हेलो एवरीवन, दिस इज सागर मंत्री और आज आप लाइव है मेरे साथ। आज का टॉपिक है साइकोलॉजी एंड वेट लॉस। कि साइकोलॉजी और वेट लॉस, आपकी साइकोलॉजी आपके वेट लॉस को कैसे अफेक्ट करता है। और थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ। पिछली बार मुझे बहुत क्वेश्चन आए थे कि आपके प्रोग्राम्स के बारे में हमें बताओ, फीस बताओ, ये सब। मैं आपको थोड़ी देर छोटे से इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ मेरे प्रोग्राम्स क्या क्या और उनकी फ़ीस क्या है। फर्स्ट प्रोग्राम है मेरा 10 डेज़ का ऑनलाइन वेट लॉस कोर्स। ये ऐसी चीज़ है जो मैं हर किसी से कराता हूँ, चाहे वो मेरे 3 मंथ्स के ऑनलाइन प्रोग्राम में है, चाहे वो मेरे 1 वीक के हॉलीडे पे है, या 1-to-1 फुल ऑन कोचिंग पे। तो ये सबसे मेन प्रोग्राम है, मतलब सबसे बेसिक प्रोग्राम है और ये सबको करना ही करना है। ये आप वर्ल्ड में कहीं भी रह के कर सकते हो, पर आप कहीं भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते हो। अगर आप आउट ऑफ इंडिया हो तो आपको हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना रहता है, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू खाली पेमेंट नहीं कर पाओगे। और 10 डेज़ का जो ऑनलाइन कोर्स है, इसकी फ़ीस है 11,500 इन इंडिया। आउटसाइड इंडिया के हमारे रेट्स अलग है। आज का टॉपिक साइकोलॉजी और वेट लॉस। आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स देने वाला हूँ जो आप लोग सोचते हो वेट लॉस के बारे में, जो आपका आपका वेट लॉस गोल अचीव करने से आपको रोकते हैं। फर्स्ट और बहुत ही कॉमन है कि पतले लोगों को जो चाहिए वो लोग खाते हैं और तो भी उनका वेट नहीं बढ़ता, और हम लोग अगर थोड़ा सा भी खा ले तो हमारा वेट बहुत बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? ये मैं जानता हूँ। अगर आप कोई भी हेल्दी हो, जिसका आपका वेट ज़्यादा है, तो आपके फैमिली में ऐसा एक ना एक जन है, या आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा एक ना एक जन है जो बहुत खाता है और उसका वेट बढ़ता नहीं है, और उसको देख के आपको बहुत गुस्सा आता है। मेरा भी एक दोस्त था बचपन में, शायद मैंने पहले वीडियोज़ में बोला ये, जो सब खाता था, ठीक है, सब गंदी चीज़ें खाता था, मतलब बर्गर्स, पिज़्ज़ाज और एवरीथिंग। उसको देख के मुझे लगता था कि यार ये सब खा रहा है और मैं सैलेड्स खा रहा हूँ, ये पतला है, ये एथलेटिकली इतना अच्छा है। और अभी 1-2 साल हुए उस चीज़ को, और मतलब मैं 3 साल हो गए होंगे, और मैं इतना ग्लैड हूँ कि मैंने वो सब चीज़ें नहीं खाई, वो सब चीज़ों से दूर रहा। क्योंकि जो आप जब भी कोई चीज़ करते हो ना, तो उसका इफेक्ट प्रेजेंट में नहीं आता है, वो आपके फ्यूचर में आता है। जैसे समझो आज आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, वो डिसीजन आपको एक डेस्टिनी तक लेके जाएगा। प्रेजेंट में आपको इतना जल्दी इफेक्ट नहीं करेगा, बट आपकी वो फ्यूचर की चीज़ें डिस्टर्ब करना चालू करता है। तो जो लोग भी सोचते हैं ऐसा कि पतले लोगों को जो खाना है वो लोग खाते हैं तो भी उनको कुछ होता है, ये गलत है। ऐसा नहीं है कि पतले लोगों को कुछ होता नहीं। मैं जानता हूँ जितने लोगों ने भी अपनी हेल्थ को अब्यूज़ किया, इवन यंग एज में, कि अगर वो लोग 15-16 में भी ये कर रहे हैं, 15-16 ईयर्स में भी ये कर रहे हैं, तो 17-18 तक जो उनको प्रॉब्लम आनी चालू हो जाती है। 18 ईयर्स के लड़कों को माइग्रेन, लड़कियों को PCOD और पिंपल्स, एक्ने, ऐसी कितनी बीमारियां काफ़ी छोटी एज वाले लोगों को आ रही है। तो ये सब क्यों आ रही है? क्योंकि उन लोगों ने अब्यूज़ किया अपने बचपन को। स्किन डिजीजेस बहुत परेशान है। अस्थमा कितने लोगों को है? हम लोग अस्थमा 10 दिन में क्योर करते हैं विदाउट मेडिसिन। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ बच्चे लोगों को, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये बताता है कि उन लोगों ने अपनी हेल्थ को अब्यूज़ किया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लगे कि पतले लोग कुछ भी खा रहे हैं, कैसे भी जी रहे हैं और उनकी लाइफ में अफेक्ट नहीं होता है, तो आप समझो उनकी प्रेजेंट लाइफ में अफेक्ट नहीं हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है उनकी फ्यूचर लाइफ में। तो आपको भी अभी से जो डिसीजंस लेने हैं आपकी लाइफ के, आप ये ऑडियो सुन रहे हो, ये भी आपका एक डिसीजन है। ये भी आपके प्रेजेंट को इतना अफेक्ट नहीं करेगा, ये आपके फ्यूचर को अफेक्ट करेगा। और फ्यूचर है जो पे आप जाने वाले हो। प्रेजेंट आप हो जिधर हो, वो आपके पास की वजह से आए हो। उसको अभी हम लोग इतना फोकस नहीं कर सकते। अभी हम चेंज कर सकते हैं अपने फ्यूचर को। तो आज से आप जो सब डिसीजन लो, आप वैसे डिसीजन लो कि आपको फ्यूचर में कहाँ जाना है। और ऑब्वियसली पतले लोग जब भी खाएंगे आपके सामने ऐसे, तो आपको लगेगा ऐसे, पर आप सोचो कि ठीक है, उसकी वो डेस्टिनी है, मेरे को जो करना है मैं करूँगा। सेकेंड पॉइंट जो आता है कि बाकी सब लोग कुछ भी खा के कैसे उनका वजन नहीं बढ़ता है, और मैंने थोड़ा सा गलत खा लिया तो मेरा वजन कैसे बढ़ जाता है। अभी देखो, काफ़ी लोग आपको मिलेंगे, बोलते होंगे आपको कि यार मेरा 10-15 साल से एक ही वेट है, हिलता ही नहीं है, चेंज ही नहीं होता है। तो उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जिन लोगों का वजन सेम रहता है और चेंज नहीं होता है ना, ये भी कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। ये भी ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पे आपकी बॉडी मसल मास छोड़ रही है।
मसल मास कमती कर रही है और बॉडी फैट परसेंट बढ़ा रही है। तो आपके लिए अनहेल्दी सिचुएशन है। जिसके भी साथ ऐसा हो रहा है, आप देखोगे ओवर द ईयर्स वो वीक होते जाएंगे, उनका मेटाबॉलिज्म गिरता जाएगा, उनके एनर्जी लेवल्स गिरते जाएंगे। जितने वो पहले स्ट्रॉन्ग थे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, उनका शेप चेंज होता जाएगा, काफ़ी गोल होते जाएंगे। और इसके बीच में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हो। मैं ये वीडियो में भी काफ़ी आंसर करूँगा, और कुछ नहीं कर पाया तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में इनके आंसर दूंगा। उसके लिए आप खाली मेरा ये वीडियो का नोटिफिकेशन टर्न ऑन करके रखो कि जब भी मैं लाइव वीडियो करूँ आपको नोटिफिकेशन आए। तो भी हम लोगों ने 2 चीज़ों की बात की, एक कि पतले लोग सब खाते हैं, उनका वजन नहीं बढ़ता, जो कि बहुत गलत साइकोलॉजी है। सेकेंड, दूसरे लोग जैसे जीना जी रहे और उनको उनकी लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं है, और आप बीमार हो रहे हो, आपका वेट बढ़ रहा है, आपकी लाइफ में सब प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है मोटे लोगों में और पतले लोगों में, दोनों जनों में। जब भी आप खराब तरीके से जीते हो ना, आपकी बॉडी में एक एसिड आता है। अब ये एसिड पतले लोगों में उनके बोन्स में से कैल्शियम खींचता है और उनको वीक बना देता है। इसके लिए आप देखोगे कि उन लोग ऐसे एकदम वीक होते जाते हैं गलत तरीके से जिए तो। और हम लोग फैट पुट ऑन करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी फैट जेनेटिकली ज़्यादा स्टोर करती है, तो हमारी बॉडी प्रोटेक्ट करती है ये फैट के थ्रू एसिड को हमें अटैक करने से। तो इसके लिए हेल्दी लोग थोड़े से ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। और दोनों के लिए ख़राब है ये, अगर आपकी बॉडी एसिडिक हो तो। पतले लोग में धीरे धीरे फिर आप कितने लोगों को देखते होंगे कैल्शियम की गोलियां इतनी खा रहे तो भी उनकी कैल्शियम लेवल्स में कोई फ़र्क नहीं। इसी के लिए क्योंकि बॉडी कैल्शियम सक करती है एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये कोई उनका बहुत अच्छा नहीं हो रहा है जो लोग भी अब एसिडिक लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, और उनको थोड़े टाइम में पता जरूर चलेगा ये। हाँ ठीक है। काफ़ी लोगों को मैंने सुना है मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करने से मुझे आके बोलते हैं कि यार सागर मैंने तो सब कुछ ट्राई कर लिया वजन कमती करने के लिए, अब मुझे और खर्चा नहीं करना, अब मुझे और ट्राई नहीं करना, मैंने सब ट्राई कर लिया, मैंने हर जगह पैसे दे दिए और किधर का भी रिजल्ट लास्ट नहीं होता। मेरा ठीक है। तो अगर आप गूगल पे सर्च करो कि सब कुछ में कितनी टेक्निक्स होती है वेट लॉस की, गूगल पे 1.5 लाख वेज है वजन कमती करने के, सिर्फ वेट कमती करने के। आप डाइट्स लिख दो, एक्सरसाइज लिख दो, 1.5 लाख। तो मैं बोलता हूँ आपने ज़रूर 1.5 लाख तो ट्राई किया ही होगा वजन कमती करने के लिए। तो बोलते नहीं इतना नहीं, पर बहुत किया है। मैंने बोला ठीक है, तो 150 किया होगा, 0.1%। नहीं 150 ज़्यादा हो गया, पर बहुत किया है। मैं बोला ठीक है, 15 टेक्निक्स तो आपने ज़रूर ट्राई की होगी वजन कमती करने की, 15 चीज़ें 15 जगह तो आपने ज़रूर इन्वेस्ट किया होगा। 0.01% होता है 15 1.5 लाख का। तो बोलते नहीं ऐसे 5-6 जगहों पे अच्छी चीज़ बड़ी बड़ी जगहों पे गए। आप समझते नहीं हो कि जो चीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है, जो चीज़ आप अचीव कर सकते हो ना, आप अगर इमेजिन करो आप खुद पतला होके कैसे दिखोगे, और आप खाली 6 बार ट्राई करके अगर आप हार मानते हो तो आप कितनी बड़ी चीज़ सैक्रिफाइस कर रहे हो। आप इतना जल्दी हार नहीं मान सकते अपने उस गोल पे। कितने लोग सफ़र करते हैं, कितने लोग ऐसी ऐसी बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, ऐसी ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं अभी हमें और ट्राई नहीं करना वजन कमती करना, अभी मैंने सब ट्राई। आपकी फैमिली में भी कितने लोग होंगे जिन लोग को मालूम है कि उनको अपनी हेल्थ को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, कि अगर वो लोग कुछ स्टेप नहीं लेंगे उस डायरेक्शन में तो और लाइफ इज़ ऑलवेज इंक्लाइनिंग और डिक्लाइनिंग। आप कभी भी स्टैग्नेंट नहीं रह सकते, या तो आपकी लाइफ की क्वालिटी ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको ऊपर जाने की तरफ पुश करते रहो। तो देखो आप क्या क्या लाइफ में जी रहे हो, आपको ये चेंज करना पड़ेगा और असलियत लाओ कि कितनी चीज़ें आपने ट्राई की है और आपको क्या अचीव करना है, उसके लिए कितनी बार और कोशिश कर सकते हो। आपने कितनी चीज़ें ट्राई की है? मैंने सब कुछ ट्राई किया वजन कमती करने की। मतलब मैं बोल रहा हूँ मैंने ऑलमोस्ट जो भी टेक्नोलॉजीज आई है वेट लॉस पे इतना रिसर्च किया है मैंने इस चीज़ पे, और वो रिसर्च करके ये टेक्नोलॉजी बनाई। जितनी टेक्नोलॉजीज आज मार्केट में है मैं उन सबको रिसर्च कर चुका हूँ, सबको, और मैंने एक भी नहीं छोड़ी है। खुद पे ट्राई भी की है, उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट भी किया है दूसरों पे, और फिर जाके मैंने ये टेक्नोलॉजी बनाई है। इसका नाम है पीएच बैलेंस, जो वजन आपका हेल्दी रह के कमती करती है और जो लॉन्ग टर्म चलता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट
चीज़ है वेट लॉस में, कि वजन कमती करना इजी है। वो जो आप वजन कमती करो वो लाइफ टाइम आपके साथ रहे, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोगों को लगता है जिम छोड़ देंगे तो वापस वजन बढ़ जाएगा, डाइट छोड़ देंगे तो वापस वजन बढ़ जाएगा। जो ऑलरेडी होता है वो क्यों होता है आपको समझ में आएगा इस प्रोग्राम में। और ये प्रोग्राम कोई नॉर्मल डाइट प्रोग्राम नहीं है। हाँ, आप सब लोग डाइटिशियंस के पास जा चुके हो और थक के आ चुके हो। आप सबके पास पेपर्स होंगे डाइट के, इसमें लिखा होगा सुबह 6 बजे ये खाना है, 9 बजे ये खाना है, 12 बजे ये खाना है। मैं इनफैक्ट 3 महीने में आपको डाइट्स देता ही नहीं हूँ। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे खाना खाना है, ताकि वो एनर्जी की तरह आपकी बॉडी यूज़ करे, ना ही फैट की तरह स्टोर करे। तो ये थे 3 चीज़ें साइकोलॉजी में जो आपको चेंज करने हैं अपने, कि आप एक तो हेल्थ पे हार नहीं मान सकते, ठीक है। आपको ट्राई करना है, आपको बहुत, जब तक आपका समझ लो गोल अचीव नहीं हुआ आप हार नहीं मान सकते इस चीज़ पे, आप गिव अप नहीं कर सकते, आपको कोशिश करते रहना है। मेरा प्रोग्राम नहीं तो किसी और का प्रोग्राम, पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ पे वर्क करो। आप बिजनेस में इतना इन्वेस्ट करते हो और ऑब्वियसली उधर भी रिस्क होते हैं, उधर भी आपके पैसे डूबते हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज़ काम कर जाती है और वो चीज़ आपको सक्सेसफुल बना देती है। तो वेट लॉस में भी वही चीज़ है, आपको ट्राई करना है, इन्वेस्ट करना है खुद की हेल्थ पे, और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आज का एक टेक अवे कि क्या चीज़ आपको चेंज करनी है। आज से सुनो, आपको देखना है कि आपके 5 क्लोज फ्रेंड्स कौन है, आपके एक सबसे करीबी 5 अच्छे दोस्त कौन है, और आपको देखो कि अगर आपकी बॉडी उनसे अच्छी, अगर उनकी बॉडी आपसे अच्छी है शेप में, तो आपका वजन कमती होने वाला है या आपकी बॉडी अच्छी होने वाली है। अगर उनका शेप आपसे भी खराब है तो आपका शेप भी वैसा ही होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके दोस्त आपसे लाइफ में आगे हो, आपसे जो भी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है आपसे आगे हो। मैं अगर कोई भी चीज़ करने जाता हूँ, अगर मैं समझो बास्केटबॉल ज्वाइन करता हूँ, तो मैं उससे दोस्ती करता हूँ जो उस गेम में सबसे अच्छा हो, और सिर्फ उसके बाजू में रहने से मेरे गेम को इम्प्रूव करना पड़ता है। मैं उसको नीचे नहीं रख सकता खाली उसके बाजू में रहने से। तो अगर आपको वजन कमती करना है, आपको बहुत ही अच्छी बॉडी चाहिए, तो आप ऐसे ढूंढो कि आपके दोस्तों में सबसे अच्छी बॉडी किसकी है, सबसे हेल्थ अच्छी किसकी, और उसको दोस्त बनाओ। खाली इतना करने से आपको चेंजेस दिखने चालू हो जाएंगे खुद की हेल्थ में, क्योंकि जो आपके आसपास रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आप कैसे डिसीजंस बना रहे हो। और अगर जब भी आपको मालूम है कि आप विल पावर के थ्रू ये चीज़ को नहीं जीत सकते, इसलिए आपको एनवायरनमेंट ऐसा सेटअप करना पड़ेगा जो आपको जीतने को मदद करे। ठीक है, और कोई पॉइंट्स को याद आ रहे? क्वेश्चन आया है पॉल मकानाज वेट लॉस प्रोग्राम। पॉल मकानाज वेट लॉस प्रोग्राम भी, ये जो वेट लॉस प्रोग्राम है ये सब डाइट और एक्सरसाइज पे फोकस्ड है, और डाइट और एक्सरसाइज खाली 20% काम करती है आपके वेट लॉस में, और ये आपको ऑलरेडी मालूम होगा, आप सब ट्राई कर चुके होंगे डाइट करके, एक्सरसाइज करके। जो मेन चीज़ होती है जो आप में इंस्टॉल होना बाकी है, ठीक है, ये 20% भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं, पर जो 80% चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी साइकोलॉजी। कि साइकोलॉजी इन सेंस जो आपके बिलीव्स होते हैं, जो आपके माइंड होता है, जो आपका एसेट क्रिएशन का मेन सोर्स होता है, वो इम्पोर्टेंट है, उसको हटाना इम्पोर्टेंट है। जैसे रूट को अटैक करना इम्पोर्टेंट है, अब बाद में ऊपर जो ड्रेसिंग चाहिए कर सकते हो। मैं आपको पॉल मैकेना के एक प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ। पॉल मैकेना एडवाइस करता है कि आपको जो चाहिए वो सब खाओ, ठीक है। आप मतलब उसका कहना है कि आपको जो इच्छा होती है वही खाओ। उसका ऐसा बुक पढ़ सकते हो आप, उसकी बुक का नाम क्या था, आई कैन मेक यू थिन, ये है उसकी बुक का नाम। ठीक है, अभी इस टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों ने एक पार्ट खाने का एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। एक ऐसा वे है खाने का जो अगर आप एक्सपीरियंस करो फिर आप अपने माइंड को बोलो कि आपको जो खाना खाओ तो वो उस डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन अभी तक आप लोग ने इतना कमती चीज़ें एक्सपीरियंस की है खाने की, मतलब जो मैं अभी आपको समझाता हूँ। मैं ये टेक्निक देता हूँ लोगों को
कि आपको जो चाहिए खाओ, लेकिन ये पूरे 2 महीने के प्रोग्राम के बाद होती है, क्योंकि तभी तक मैं आपको एक नया वे सिखा चुका रहता हूँ, तभी तक मैं आपके माइंड को रिवायर कर चुका रहता हूँ। तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली अच्छा खाना डिज़ायर करता है, क्योंकि अभी तक आपने सही तरीका खाना खाया ही नहीं है, अभी तक आपने लाइव फूड खाया ही नहीं है जैसे खाना चाहिए, जिसमें आपकी बॉडी अल्कलाइन हो। और वो एक बार आपकी बॉडी को एक्सपीरियंस हो गया और फिर उसके बाद आप पॉल मैकेना ट्राई करो, आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप पॉल मैकेना को फॉलो करो तो ठीक है, 1-2 वीक आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा फ़ायदा हो रहा है, बट आप देखोगे कि वापस आपकी डिज़ायर्स आपको ओवर पावर करेगी और वही जो वजन कमती हुआ वो बढ़ जाएगा। एक और चीज़, काफ़ी लोग है ना वजन कमती करते हैं कोई ना कोई पार्टी के लिए, कोई ना कोई फंक्शन के लिए, और ये मुझे एक है जो आपकी हैबिट चेंज करवानी, कि आप कभी भी कोई पार्टी या फंक्शन के लिए वेट लॉस करना छोड़ दो। आप उस पार्टी फंक्शन में मोटे रहो तो चलेगा, लेकिन उस पार्टी फंक्शन के लिए वेट लॉस कभी, मतलब कि मेरा एक शादी आ रही है, मेरे दोस्त की बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, और सिर्फ इतने टाइम के लिए मुझे वजन कमती करना। रिसर्च बताता है कि जब भी आप ऐसा करने जाओ, आपका वजन उस पीरियड के बाद बढ़ना ही बढ़ना है। आप चाहे कितना भी सोच लो क्या नहीं, मैं तो एक बार वजन कमती करके कंट्रोल कर लूँगी, मैं एक बार उपवास कर लेती हूँ, फिर बाद में मैं अपने आप को कंट्रोल करके वो वजन वैसा ही रखूँगी। आप नहीं कर पाओगे, ये आप पहले भी नहीं कर पाए हो, और ये वापस अपनी बॉडी को स्ट्रेस से मत डालो, क्योंकि इसमें आप वो टाइम पे भी बॉडी को स्ट्रेस पे डालते हो और उस प्रोग्राम होने के बाद भी उस बॉडी को स्ट्रेस पे डालते हो, दोनों टाइम की एसिडिटी आपकी बॉडी हिट करे। तो ये चीज़ एक ध्यान रखो कि कोई भी पार्टी फंक्शन, कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए वजन कमती करने की डिज़ायर ही छोड़ दो, एक अलग तरीके से जीना सीखो, जो मैं आपको मेरे प्रोग्राम्स में सिखाता हूँ। मैं आपको मेरे प्रोग्राम्स की डेट बता दूँ। फर्स्ट अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम आ रहा है वो 2 जुलाई को आ रहा है, दैट इज़ कमिंग संडे। तो अगर आप लोग को वो ज्वाइन करना है तो आपको फ्राइडे से पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि मैं आपको असाइनमेंट्स दे सकूँ। और ये प्रोग्राम मैं मंथ में एक ही बार रखता हूँ। तो नेक्स्ट प्रोग्राम आपका रहेगा 6 अगस्त को, दैट इज़ द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। तो जिनको भी ज्वाइन करना है उनको 2 जुलाई से पहले ट्राई करना चाहिए ज्वाइन करने का। ये 3 मंथ्स का प्रोग्राम रहता है, जिसमें आपको मेरे पास 3 बार आना रहता है, मतलब एवरी मंथ खाली 1 बार आना रहता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, बहुत ज़्यादा ओबेस है, बहुत ज़्यादा बीमार है, उन लोग के लिए मैं 1 वीक का वेट लॉस हॉलीडे सजेस्ट करूँगा। जो हमारे डिफरेंट चार्जेस है, तो मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया 10 डेज ऑनलाइन प्रोग्राम का 11,500, जो 3 मंथ्स का कोर्स है उसका है 40,000 रुपीज़, और जो 1 वीक का वेट लॉस हॉलीडे है वो है 1,05,000 रुपीज़। जो ये तीनों प्रोग्राम फ़िलहाल हम लोग ऑफर कर रहे हैं। और अगर आपको एनुअली 1-to-1 मेरे साथ काउंसलिंग चाहिए तो उसका 5 लाख रुपीज़ है, जहाँ एवरी वीक आपको एक सेशन मिलता है मेरे साथ, प्लस 3 मंथ्स का प्रोग्राम उसमें फ्री मिलता है। ठीक है, तो यही था आज का टॉपिक मेरा, साइकोलॉजी इन वेट लॉस। इसको एक और बार सुनो इस वीडियो को, काफ़ी मैंने इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बोले, जो आप इम्प्लीमेंट करना चालू करो तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ऑब्वियसली साइकोलॉजी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट यू डू। तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं। साइनिंग ऑफ, सागर मंत्री।